हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंकर टैग। ओके, एंकर टैग इमेज की तरह ही हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि हम किसी भी तरह की फाइल को हम इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की फाइल, दैट मीन्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी भी एप्लीकेशन की फाइल को हम लोग यहाँ पर एज अ हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं हाइपर लिंक से हम टेक्स्ट बनाते हैं। ये ब्लू कलर का हमें टेक्स्ट दिख रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई है, और अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये हमारी वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी फाइल को करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस इमेज के अंदर एक लिंक लगाया हुआ है, यानी इस इमेज पे क्लिक करने पर वो फाइल ओपन हो रही है, तो इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से तो हमारी ये एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी एप्लीकेशन की फाइल्स को यहाँ पर लिंक करा सकते हैं, और वो लिंक जो है वो टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और इमेज के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर पढ़ रहे हैं O लेवल का कोर्स, जिसमें मैं फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर चुकी हूँ और सेकंड पेपर में HTML स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने टैली पर भी वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको उनमें से जो भी पढ़ना हो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो हमने यहाँ पर हेडिंग बना ली है और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज माई वर्ड फाइल, और इसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंकर टैग। ओके, एंकर टैग के लिए जो टैग होता है वो ए टैग होता है, और इसमें जो एट्रीब्यूट होता है वो HREF होता है। HREF यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी फाइल का सोर्स यहाँ पर डालेंगे। सोर्स कहाँ से लाएंगे, जैसे कि हमने इससे पहले इमेज टैग में देखा था कि हम सोर्स के लिए इमेज पे राइट क्लिक करके उसे ले रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर जो भी हमें फाइल लेनी है, जैसे वर्ड की फाइल है तो यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है फाइल पर, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है, और इसमें जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है यहाँ पर लोकेशन में C यूजर, ये पूरी चीज को कॉपी कर लेना है, और इसके बाद नेम, ये जो नेम लिखा हुआ है फाइल का यानी CKC, और ये जो इसका एक्सटेंशन नेम है यानी कि .docx, ये चीजें हमें लिखनी है। तो कैसे लिखनी है हम देखते हैं यहाँ पर नोटपैड पे जाके। यहाँ पर हमें पहले तो डबल कोड लगाना है दोनों तरफ। इसका ध्यान रखिएगा कि ये डबल कोड जो है वो शिफ्ट के साथ आपको लगाना है, जो सिंगल करके आते हैं वो नहीं लगाना है, शिफ्ट के साथ लगाना है जो एक बार में ही आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें बैक स्पेस लगाना है, और इसके बाद जो फाइल का नेम होगा वो हमें देना है जो कि है CKC, और इसके बाद .docx। ओके, docx क्या है, हमारा वर्ड फाइल एक्सटेंशन नेम है, और इसके आगे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जहां पर क्लिक करने पर ये फाइल हमारी ओपन होगी। ओके, तो इसके बाद हम फाइल को Ctrl S से सेव कर देते हैं, और ऑल टैब से हम अपने उस फाइल पर जाते हैं जो वेब फाइल है। तो इस वेब फाइल पर आ गए हैं और F5 प्रेस कर लिया हमने। ओके, अब अगर हम यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई है, और इस पर क्लिक करने पर ये फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसमें कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो फाइल का नेम है वो सही से आपको कॉपी करना है, यानी कि लोकेशन सही से आपको देनी है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और एंकर टैग ले लेते हैं। पहले हम BR कर लेते हैं जिससे हम नेक्स्ट लाइन पर आ पाए। तो BR हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और इसके बाद हम एंकर टैग ले रहे हैं HREF
और इज इक्वल रेफरेंस। इस बार रेफरेंस हम ले लेते हैं एक एक्सेल फाइल का। ये हमारे पास वैलिडेशन नाम से एक्सेल फाइल है, इसकी भी हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इसी लोकेशन वाले पूरे नेम को हम यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये इस तरह से सेलेक्ट करना आता होगा आपको। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया है और इसको हमने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसे और बैकस्लैश लगाते हैं और इसका नाम है वैलिडेशन। अगर आपको नाम ना याद हो तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं और .xlsx इसका एक्सटेंशन है। डबल कोड के बाद हमें इसे बंद करना है। ओके, यहाँ पर भी हमें डबल कोड लगाना है। देखिए, डबल कोड लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्लिक हियर किया था, यानी टेक्स्ट लिखा था, उस पर हमने उस फाइल को इंसर्ट किया था। बट यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक इमेज आए और उस इमेज में पे क्लिक करने पर हमें वो फाइल मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे, img टैग का यूज करेंगे, जो हम पहले भी कर चुके हैं। src इज इक्वल हमारी पिक्चर का नेम होगा, जो पिक्चर हम यहाँ लाना चाहते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पर लोगो लाना चाहते हैं तो इस लोगो का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और लोकेशन जो है वो हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम इसी नोटपैड पर जाकर इसे डबल कोड लगाकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर बैकस्लैश देने के बाद हम इसका नेम लिख देते हैं जो कि है लोगो। ओके, और .png, ये png फाइल है तो ये png हो गया डबल कोड। उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट या मैसेज लेना चाहते थे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है दिस इज माई वर्ड फाइल, उसी तरह यहाँ से पर मैं लिख देती हूँ click on logo to open Excel फाइल। ओके, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है और इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ यहाँ पर और कंट्रोल एस से मैंने फाइल सेव कर ली है और अपने वेब पेज पर जाती हूँ और F5 प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर आ गई है। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये ब्लू कलर में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को एंकर टैग के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं BR। ओके, जिससे ये इमेज नीचे आ जाएगी और फिर हम जो है ये थोड़ा सा सही हमें दिखाई देगा। यहाँ पर F5 प्रेस किया हमने। ओके, तो ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इमेज के ऊपर जब हम कर्सर रख रहे हैं तो ये पूरा आपको हैंड दिखाई दे रहा है बना हुआ। जैसे कि हम देखिए नॉर्मल टेक्स्ट पर जब रख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इस जगह पर रख रहे हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे क्लिक करने पर हमें वर्ड की फाइल दिख रही थी और इस पर क्लिक करने पर हमें एक्सेल की फाइल दिखेगी। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि हमने जो फर्स्ट वाला एंकर टैग खोला था, इस एंकर टैग को बंद नहीं किया है। ओके, तो हम यहाँ पर इस एंकर टैग को बंद कर लेते हैं, जिसके लिए हम लगा लेंगे यहाँ पर /a और अब हम फाइल को, तो अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और जब इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो ये हमारा हाइपरलिंक अच्छे से हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें लिंक लगाना है या हाइपर टेक्स्ट बनाना है या किसी इमेज पर किस तरह से हम लिंक लगा सकते हैं एंकर टैग या ए टैग का यूज करके। ओके, बाकी आप चाहें तो इसकी कोडिंग अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं समझ में आया है तो रिपीट करके देख लीजिएगा। बस ध्यान से HREF में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ये डबल कोड सही लगाना चाहिए और नेम एंड एक्सटेंशन नेम ये चीजें ठीक होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा इमेज टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताए थे, तो वो भी यहाँ पर हैं। और उसके अलावा हमारा एंकर टैग है। तो हम लोग 11 मेन टैग्स पढ़ चुके हैं और इसके बाद हमें फॉर्म टैग पढ़ना है और उसके बाद हम जो है फ्रेम सेट टैग्स पढ़ेंगे। फिर हमारे कुछ लोगोज सिंबल्स के हैं ऑप्शंस, उनको देखेंगे और इसके बाद हम CSS स्टार्ट कर देंगे। ओके,
तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर काम की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।